हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। उसकी माँ यह सुनकर प्रसन्न हुई। उसने समझा कि बेटे का दिमाग ठीक हो गया है। वह कहने लगी, मेरे विचार से उस परदेसी के कारण यह सब हुआ जिसे तुम आखिरी बार घर लाए थे। वो जाते समय दरवाजा खुला छोड़ गया था, जिससे शैतान ने आकर तुम्हें बहका दिया। अबुल हसन ने कहा, मैं तो समझता था कि मूसिल का वह व्यापारी द्वार बंद करके गया है, किंतु तुमने दरवाजा खुला देखा तो निश्चय ही शैतान ने आकर मुझे बहका दिया। अबुल हसन की माँ ने दरोगा से कहा कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, तो उसने उसे छोड़ दिया। अब फिर अबुल हसन पहले की तरह कारोबार करने और रोज शाम को एक परदेसी का आदर सत्कार करके सुबह उसे विदा देने लगा। एक दिन वह पुल पर नए मेहमान की खोज में बैठा था कि खलीफा फिर मूसिल के व्यापारी के वेश में उसी दास के साथ वहां आया। अबुल हसन उसे दूर से देखकर जान गया कि यह वही मूसिल का व्यापारी है जिसके कारण मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी। यही दरवाजा खुला छोड़ गया था जिससे शैतान ने आकर मुझे बहका दिया। वह डर कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस बार इसकी लाई हुई मुसीबत से मुझे बचा। उसके पास आने पर अबुल हसन उसकी ओर से मुंह फेर कर नदी के लहरों की ओर देखने लगा। खलीफा उसे खोज ही रहा था और इसीलिए पुल पर आया था। खलीफा का इरादा था कि एक बार फिर उसे महल में ले जाकर तमाशा देखे। जासूसों से यह भी मालूम हो गया था कि 3 सप्ताह तक अबुल हसन को हवालात में मार पड़ी है और उसके कष्टों का यथोचित प्रतिकार भी करना चाहता था। इसीलिए खलीफा जाकर उसके पास खड़ा हुआ और बोला, सलाम अलैकुम। अबुल हसन ने अभद्र होकर कहा, भाड़ में जाए तुम्हारा सलाम अलैकुम, तुम अपनी राह लगो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। खलीफा ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। महीना भर हुआ कि तुमने अपने घर ले जाकर मेरी अभ्यर्थना की थी। अबुल हसन ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं कि कब तुम मेरे घर आए थे। मैं तुम्हें नहीं जानता, अपनी राह चले जाओ। खलीफा ने समझा कि शायद यह इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है कि एक व्यक्ति को एक ही बार ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। खलीफा ने कहा, आश्चर्य है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। ऐसा मालूम होता है कि तुम पर इस बीच कुछ ऐसी विपत्ति पड़ी है कि तुम बहुत उद्विग्न हो गए हो। अगर तुम मुझसे अपनी मुश्किल कहो तो मैं उसमें तुम्हारी सहायता का प्रयत्न करूं। अबुल हसन ने कहा, क्या सहायता करोगे। खलीफा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ, मैं तुमसे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम्हें शिकायत है तो आज रात मैं तुम्हारे घर जरूर ठहरूंगा और तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हारे घर का भोजन और मदिरा मुझे अब तक याद है और तुम्हारा सद्व्यवहार भी। ये आज तो तुम्हें मेरा आतिथ्य सत्कार करना ही होगा। अबुल हसन ने कहा, भाई, मैंने पहले भी कहा और बार बार कहूंगा कि तुम चले जाओ। तुम अपना यह मायाजाल कहीं और फैलाओ। मैंने एक बार तुम्हें अपने घर ले जाकर बहुत दुख झेले, अब और सहने की मुझ में शक्ति नहीं। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। खलीफा ने उसे दोबारा गले लगाया और कहा, बड़े अफसोस की बात है कि मुझसे नाराज हुए चले जाते हो और इसका कारण भी नहीं बताते। तुम मुझे बताओ तो कि तुम पर मेरे कारण कौन सी मुसीबत पड़ी, मैं तुम्हें उसका पूरा बदला दूंगा। अबुल हसन बेचारा खलीफा की बातों में आ गया। उसने खलीफा को पास बिठा लिया। उसने विस्तार पूर्वक राजमहल का हाल कहा। खलीफा तो यह सब कुछ खुद ही करा और अपनी आंखों से देख चुका था। मजे लेकर सब सुनता रहा। अबुल हसन ने वह सारा वर्णन करके कहा, यह सपना मेरे मन में ऐसा समा गया है कि मैं खुद को खलीफा समझने लगा और इसके कारण लोगों से मुझे घोर अपमान सहना पड़ा और मैंने बड़ी मार खाई। उससे भी अधिक खेद मुझे इस बात का है कि मैंने उस मूर्खता में अपनी माँ पर हाथ उठाया। मैंने उसे गालियां भी दी और पड़ोसियों को भी भला बुरा कहा और यह सब इसीलिए हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और जाते समय द्वार बंद नहीं किया, जिससे शैतान ने मुझे बहका दिया। खलीफा को तो सब मालूम था। अबुल हसन की बातें सुनकर जोरों से हंसने लगा। अबुल हसन और बिगड़ा और बोला, मैंने तो समझा था कि तुम्हें अपने काम पर पछतावा होगा, लेकिन तुम हंस रहे हो। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है। ये कहकर उसने अपना कुर्ता उतार दिया। खलीफा ने काले निशान देखे तो बड़ी सहानुभूति प्रकट की और एक बार फिर उसे गले लगाकर कहा, भाई, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास हुआ। तुम्हारी दुर्दशा पर मुझे बड़ा खेद है। मैं अपनी गलती मानता हूँ और उसका बदला भी दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा मेहमान अवश्य बनूंगा। यद्यपि अबुल हसन ने किसी व्यक्ति की दोबारा अभ्यर्थना न करने का प्रण किया था और इस आदमी के कारण उस पर घोर कष्ट भी पड़ा था, तथापि वह इस प्रकार उसके पीछे पड़ा कि अबुल हसन इनकार न कर सका और उसे लेकर अपने घर आया। रास्ते में खलीफा ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास रखो
कि हर हाल में तुम्हारी भलाई की बात करूंगा। मैं तुम्हारा हितचिंतक हूँ और तुम्हें मुझ पर किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। अबुल हसन ने कहा, चलो मान लिया, किंतु आज के बाद तुम कभी मेरे यहाँ आतिथ्य सत्कार की आशा न रखना। तुम्हारे कारण जो दुख मुझ पर पड़े हैं उन्हें भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, भाई बड़े अड़ियल आदमी हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी दोस्ती का दम भर रहा हूँ और तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर ही रहूंगा। वे लोग बातें करते करते अबुल हसन के घर पहुंचे। उसकी माँ ने रोज की तरह भोजन का प्रबंध कर रखा था। खाने के बाद अबुल हसन की माँ ने फल, शराब आदि भेजी। यह करके वो अपनी कोठरी में जाकर सो रही। इन दोनों ने खूब शराब पी। जब अबुल हसन को नशा चढ़ गया तो खलीफा ने उससे पूछा, तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है? वह बोला, न मुझे प्रेम हुआ है, न मेरी विवाह की इच्छा है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ अच्छी शराब पीऊँ और गप्पे लड़ाऊँ। हाँ, एक सुंदरी को जरूर चाहता हूँ जिसने उस सपने में मेरे साथ बैठकर मद्यपान किया था, किंतु वैसी स्त्री राजमहल ही में मिल सकती है। और फिर यह सब स्वप्न की ही तो बातें हैं। कौन सचमुच की ऐसी स्त्री है? अब उसने शराब का प्याला भरकर खलीफा को दिया। आज रात का अंतिम प्याला मेरे हाथ से पियो। खलीफा उसे पी गया। फिर उसने वह रस्मी तौर पर अपनी ओर से अंतिम प्याला अबुल हसन को दिया, लेकिन फिर से उसमें बेहोशी की दवा डाल दी और प्याला उसे देकर कहा, लो ये प्याला पियो और सपने वाली महलों की सुंदरी का ध्यान धरकर सो जाओ। अबुल हसन ने मुस्कुराकर प्याला लिया और पी गया और कुछ क्षणों में बेहोश होकर गिर गया। खलीफा ने अपने बलिष्ठ दास को संकेत किया और वह अबुल हसन को कंधे पर डालकर ले चला। खलीफा भी बाद में निकला और उसने अब की बार द्वार बंद कर दिया। महल में पहुंचकर खलीफा ने दास से कहा कि इसे उसी कक्ष में ले जाकर लिटा दे जहां से उठाकर एक घर ले गया था। ख्वाजा सराओ से कहा कि इसके वस्त्र उतारकर इसे मेरे कपड़े पहना दो। उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। खलीफा रात को एक कमरे में जाकर सो गया और सुबह होते ही अबुल हसन के कमरे के पास छुपकर बैठ गया कि उसका तमाशा देख सके। जब अबुल हसन पर से बेहोशी की दवा का असर हटा और उसकी नींद खुली तो वह फिर भौचक्का रह गया। उसने देखा कि वह न केवल अपना पुराना राजमहल वाला सपना देख रहा है, बल्कि वहाँ की हर चीज बिल्कुल वैसी ही रखी है जैसी उसने पहले देखी थी। यहाँ तक कि सोने का उगालदान भी वही रखा था। उसकी आँख खुलते ही वहाँ उपस्थित गायिकाओं ने सुर मिलाए और साजों पर गाना शुरू किया। विशेषता नफीरी की आवाज़ पर तो अबुल हसन झूम उठा। उसने ये भी देखा कि उसके चारों ओर ख्वाजा सरा लोग खड़े हैं और उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने दालान पर हर तरफ नजर दौड़ाई और पहचान गया कि पिछली बार भी सपने में यही दालान देखी थी। फिर खलीफा के इशारे पर गाना बंद हुआ, क्योंकि वह अबुल हसन की बातें सुनना और उसकी हरकतें देखना चाहता था। अबुल हसन ने स्वप्न से जागने के लिए दांत से अपनी उंगली काटी और कहने लगा, अजीब मुसीबत है, मैं वही सपना फिर देख रहा हूँ जो मैंने पिछली बार देखा था और जिसके कारण मुझ पर हवालात में इतनी मार पड़ी। कल मैंने जिसे मेहमान बनाया था उसने फिर बदमाशी की। उसी के कारण पिछली बार मैंने वह सपना देखा जिससे महीना भर मेरी दुर्दशा होती रही। इस बार मैंने ताकीद की थी कि दरवाजा बंद कर जाना, किंतु वह दुष्ट फिर दरवाजा खोल कर चला गया, जिससे मुझे शैतान ने बहका दिया। मुझे फिर ऐसा सपना दिखाई दे रहा है जिससे मैं स्वयं को खलीफा समझूं और दोबारा अपमान सहन करूं। हे भगवान, मुझे शैतान के जाल से बचा। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक लेटा रहा ताकि सपना समाप्त हो जाए, किंतु जब आंखें खोली तो सभी वस्तुएं यथावत थी। उसने फिर आंखें बंद कर ली। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे शैतान की माया से बचा। वो शायद इसी तरह पड़ा रहता, किंतु खलीफा के इशारे से उसे दास दासियों ने चैन न लेने दिया। आरामे जा नाम की एक सुंदर दासी, जिसे पहले भी अबुल हसन ने बहुत पसंद किया था, उसके निकट आकर बैठ गई और बोली, ऐ सारी दुनिया के मालिक, दासी का अपराध क्षमा हो। मेरी प्रार्थना है कि आप निद्रा त्याग करें। यह समय सोने के लिए नहीं है, सूरज निकल आया है। अबुल हसन ने डांट कर कहा, भाग जा शैतान यहाँ से। दासी का रूप धर कर आया है और मुझे खलीफा कहकर बहका रहा है। आरामे जा बोली, यह क्या फरमा रहे हैं सरकार? आप खलीफा नहीं तो कौन है? आप ही सारे संसार के स्वामी हैं और मैं आपकी एक तुच्छ दासी हूँ। लगता है आपने रात को कोई दुस्वप्न देखा है। आप आंखें खोले, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। रात को आप बहुत देर तक सोए और हमने आपके शयन में विघ्न डालना उचित न समझा। इसी बीच आपने सपना देखा होगा। अबुल हसन ने आंखें खोल ली तो सारी दासियों को फिर मौजूद पाया। इस बार वे उसके अति निकट आ खड़ी हुई। फिर आरामे जा कहने लगी, हुजूर,
यह समय आपके जागने का है, देखिए उजाला हो गया है। अबुल हसन ने आंखें मलकर कहा, तुम मुझे खलीफा क्यों कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं खलीफा नहीं हूँ, मैं अबुल हसन हूँ। आरा में जा बोली, हम लोग किसी अबुल हसन को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं जो हमारे स्वामी और खलीफा है। हाँ, आप यह न कहे कि मैं खलीफा नहीं हूँ। अबुल हसन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, हे भगवान, इस सपने की तो सभी चीजें जैसी की तैसी दिखाई दे रही है। क्या फिर तेरी यही मर्जी है कि यह स्वप्न मेरा दिमाग फेर दे और मैं पहले जैसे दुख उठाऊं और मार खाऊं? खलीफा को यह सब सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी, किंतु उसने हंसी पर काबू रखा। अबुल हसन उपर्युक्त बातें कहकर फिर आंखें बंद करके लेट गया। आरा में जा फिर बोली, सरकार, इस दासी ने 2 बार आपसे निवेदन किया कि आप शैया को छोड़े, समय गुजर रहा है, सारे दरबारी और सरदार आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आप ही का तो आदेश है कि आपको सूर्योदय के पहले जगा दिया जाए। के इशारे से दोनों और 2-2 दासियां ने उसके बाजू पकड़कर उसे उठा दिया और उसे लाकर मसनद पर बिठा दिया और स्वयं उसके सामने आकर्षक नृत्य और गान करने लगी। साथ ही चारों ओर से कुशल वादकों ने बाजे बजाने शुरू कर दिए। अबुल हसन यह सब देखकर सोचने लगा कि कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं कि मैं वास्तविक खलीफा हूँ और मैंने हवालात में बंद होने का और मार खाने का सपना ही देखा हो। वह इस बात को पूछना चाहता था, किंतु गाने बजाने का बहुत शोर हो रहा था। उसने हाथ के इशारे से नाच गाना रोका और अपने आगे नाचती हुई दासी महलका को पास बुलाकर पूछा, सच बता कि मैं कौन हूँ? वो बोली, आप बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप निसंदेह खलीफा है। आप कुछ अधिक सोए रहे और आपने कोई सपना देखा है। कल ही आपने 5 आदमियों को सजा दिलाई और एक वृद्धा के पास अशरफिया भेजी। फिर आप भोजन कक्ष में गए और अमुक अमुक वस्तु का स्वाद लिया। फिर आपने फल खाए और हम लोगों के हाथों से मद्यपान किया और हमारा गाना सुनते हुए अपने पलंग पर सो गए। सुबह आप बहुत देर से उठे। अन्य दासियों और ख्वाजा सराओं ने भी महलका की बात का समर्थन किया और सबके सब कहने लगे, अब आप उठे, नमाज का समय अभी नहीं बीता है, नमाज पढ़े और दरबार करे। अबुल हसन ने दासियों से कहा, तुम सब झूठी और मक्कार हो। तुम्हें भगवान ने रूप और कलाएं तो प्रदान की है, किंतु तुम में झूठ बोलने की आदत भी डाल दी है। तुम मुझे फिर बहकाने आई हो। पहले भी मैंने ऐसे ही सपना देखा था। उसका असर ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा अपमान हुआ और मुझे रोज 50 कोड़े कई सप्ताह तक खाने पड़े। मेरी पीठ की खाल उधड़ गई और मेरी बाहों और पीठ पर मार के काले निशान पड़ गए। महलका ने जवाब दिया, सरकार, यह आपका भ्रम है। आपको सजा देने वाला और मारने वाला दुनिया में कहाँ है? आपने स्वप्न मात्र देखा है। आप कहीं बाहर गए ही नहीं, रात भर इस कक्ष में सोते रहे हैं। हाँ, आज सुबह आपकी आंखें देर में जरूर खुली है। अबुल हसन ने सिर थाम कर कहा, शायद तू ठीक कहती है। जब मैं इस महल से बाहर ही नहीं निकला तो यह सब सपना ही होगा। किंतु उसका संदेह नहीं गया। वह सोचता रहा कि वास्तविकता क्या है, मैं खलीफा हूँ या अबुल हसन? मैं मार खाने को सपना समझूं या इस सब को जो मैं देख रहा हूँ? फिर उसने ऊपर के कपड़े उतारे और अपने बाहों पर पड़े मार के निशान देखे। उसने दासियों को यह निशान दिखाकर कहा, धुर्तो, देखो, कहीं सोए हुए आदमी के बदन पर ऐसे मार के निशान पड़ते हैं जिन्हें दबाने से दर्द हो। अब तो यह निश्चित हो गया कि मैं खलीफा अलीफा नहीं हूँ, केवल गरीब अबुल हसन हूँ। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि किसी पर सपने में मार पड़े और उसके शरीर पर मार के वास्तविक निशान पड़ जाए। फिर भी उसे वर्तमान दृश्यों के स्वप्न होने को सिद्ध करना था। उसने एक दासी से कहा, तुम मेरी उंगली में काट खा। खलीफा के इशारे से दासी ने उसकी उंगली में जोर से दांत गड़ा दिए। अबुल हसन ने चीख कर उंगली खींची। इसके साथ ही जोर से बाजे बजने लगे। अबुल हसन के मस्तिष्क ने इतने सोच विचार और इतने उलझन के बाद काम करना बंद कर दिया था। उसने कुर्ता भी पहना। दासियों ने गाने के साथ नाच शुरू कर दिया तो वह उठकर सिर्फ पजामा पहने हुए उनके साथ नाचने लगा। वह बराबर ताली बजा रहा था और नृत्य की भंगिमाओं में कभी इधर झुकता था, कभी उधर, और बराबर थिरक रहा था। कभी वह इतना झुकता कि दुहरा सा होता जाता, कभी पीछे की तरफ झुकता था। संक्षेप में यही कहना चाहिए कि कोई मस्खरापन ऐसा नहीं बचा जो अबुल हसन ने नाचती और हंसती दासियों के आगे न किया हो। खलीफा अब हंसी न रुक सका, लेकिन अबुल हसन अपनी धुन में वह हंसी न सुन पाया। कुछ देर हंसने के बाद खलीफा ने पुकार कर कहा, बंद कर अबुल हसन, क्या तू हंसाते हंसाते मुझे मार ही डालना चाहता है? खलीफा के बोलते ही नाच गाना और बाजे बंद हो गए। अबुल हसन भी नाच रोक कर देखने लगा कि आवाज किस ओर से आई और किसने मुझे नाम लेकर पुकारा। खलीफा को देखकर उसने कहा, अच्छा, तो आप ही व्यापारी बने हुए थे।
फिर वह अपनी दशा देखकर कुछ लज्जित हुआ और उसे लगा कि खलीफा ने उसके साथ मजाक किया है। फिर उसने कहा, सरकार, आप ही तो 2 बार मोसिल के व्यापारी बनकर आए थे और आप ही के कारण मुझ पर हफ्तों मार पड़ी। खलीफा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, किंतु अब मैं तुम्हारे साथ इतनी भलाई करूंगा कि सभी पहले वाले कष्ट भूल जाओगे। यह कहकर खलीफा ने आदेश दिया कि अबुल हसन को दरबारियों जैसे वस्त्र पहनाए जाए।